एक पत्र श्री नंदिनी के नाम पाठ एक पत्र के रूप में है। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर जी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान देश का यह लाल अपनी मातृभूमि को नहीं भूल पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास के दौरान अपनी पौत्री पुपू मणि को यह पत्र 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी को लिखा गया था। आज की वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न, पुपू मणि कौन है? उत्तर, पुपू मणि रविंद्रनाथ ठाकुर की पौत्री है। पौत्री अर्थात पुत्र की बेटी। प्रश्न 2, दादाजी सुबह उठकर फिर से क्यों सो गए? उत्तर, दादाजी जब उठे थे तब बाहर काफी अंधेरा था, आसमान तारों से भरा पड़ा था, इसलिए वे दोबारा सो गए। प्रश्न, दादाजी ने अपनी पौत्री को चिट्ठी लिखने से पहले और किसे चिट्ठी लिखी? उत्तर, अपनी पौत्री को चिट्ठी लिखने से पहले दादाजी ने महात्मा गांधी जी को चिट्ठी लिखी। प्रश्न, दादाजी के लिए नाश्ते में क्या क्या आया? उत्तर, दादाजी के लिए नाश्ते में कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही, उबले हुए 2 अंडे आए। इसके साथ साथ अंगूर, सेब और नाशपाती भी थे। लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न, पत्र लिखना शुरू करने के समय प्राकृतिक वातावरण कैसा था? उत्तर, पत्र लिखना शुरू करने के समय आकाश में बादल छाए हुए थे, जोरदार ठंड पड़ रही थी और हवा चलने से पेड़ों की फुनगियाँ झूम रही थी। फुनगियाँ अर्थात पेड़ों की टहनी का जो अंतिम भाग होता है उसको फुनगी बोलते हैं। प्रश्न ख, दादाजी शांति निकेतन में अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं? उत्तर, दादाजी शांति निकेतन में अपना समय चित्रकारी करते हुए बिताना चाहते हैं। प्रश्न, दादाजी पत्र लिखते लिखते बीच में उठकर क्या करने गए थे? उत्तर, दादाजी पत्र लिखते लिखते बीच में उठकर नाश्ता करने गए थे। पत्र में दिए गए इस अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं, धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और ना जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। इति। लेखक क्या करने बैठे थे? लेखक पत्र लिखने बैठे थे। उस समय मौसम कैसा था? उस समय बादल छट गए थे और धूप निकल आई थी। पत्ते कैसे दिख रहे थे? पत्ते चमकीले दिख रहे थे। पत्र में चिड़ियों के बारे में क्या लिखा है? पत्र में चिड़ियों के बारे में लिखा है कि ना जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं सका हूँ। क्या करने का समय नहीं रह गया था? पत्र के अलावा कुछ और लिखने का समय नहीं रह गया था। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। यह पत्र किसे लिखा गया है? यह पत्र पुपू मणि को लिखा गया है। रविंद्रनाथ शांति निकेतन से कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते थे? रविंद्रनाथ शांति निकेतन से और कहीं क्यों इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि उन्हें अपने देश से प्रेम था। मूल्यपरक प्रश्न, अगर आप विदेश जाएंगे तो अपने देश की क्या क्या बातें याद आएंगी? व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है वहाँ की संस्कृति से उसे प्यार हो जाता है। अगर हम विदेश जाएंगे तो हमारे देश के लोगों की खान पान, बोलियाँ, पहनावा याद आएगा। हमारे देश के त्यौहार को भी मैं याद करूँगा। भाषा ज्ञान। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जबकि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। पेड़ की डाल हवा में डोल रही है। पेड़ की डालें हवा में डोल रही हैं। दादाजी मुंह धोकर चिट्ठी लिखने लगे। दादाजी मुंह धोकर चिट्ठियाँ लिखने लगे। बाग में चिड़िया गा रही है। बाग में चिड़ियाँ गा रही हैं।
पत्ता झिलमिल चमक रहा है, पत्ते झिलमिल चमक रहे हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। सजा, सजाया हुआ। सजा, दंड, पनिशमेंट। राज, शासन या राज्य। राज, रहस्य, सीक्रेट। फन, सांप का फन। फन, कला, कौशल। फूल, पुष्प, सुमन। फूल, मूर्ख, जिसे में हम अंग्रेजी में फुलिश कहते हैं। दिए गए योजक शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जो शब्द शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं वे योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मास्को का खाना अच्छा नहीं है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊं। दादाजी बिस्तर से उठे और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने लगे। पास में घड़ी नहीं है, लेकिन लगता है कि 8 बज गए होंगे। मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, परंतु अब मुझे भूख लगी है। जिन संज्ञा शब्दों से हम किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, अवस्था आदि को केवल अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख या छू नहीं सकते, ऐसी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द 4 प्रकार के शब्दों से बनते हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाकर हमें लिखना है। शानदार विशेषण शब्द की भाववाचक संज्ञा शान, ठंडा की ठंड, ऊंचा की ऊंचाई, लंबा की लंबाई, अच्छा की अच्छाई, मीठा की मिठास है। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव नाम से पुकारा था। आगे जाकर वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद।